तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास आज पढ़ाने वाली हूँ पहले कक्षा का 22 पाठ का कविता हाथी चलम चलम। तो ये कविता हाथी चलम चलम के रचयिता कौन है? श्री प्रसाद है। इस कविता में श्री प्रसाद कवि ये कविता में एक हृदय में बैठकर बच्चे द्वारा की गई हाथी की सवारी का वर्णन किया है। बच्चे एक हृदय में बैठकर हाथी पर सवार होकर खूब मज़े कर रहे हैं। हाथी हौले हौले चला रहा है। तो कवि श्री प्रसाद जी ने ये कविता में रचित किए हैं। तो बच्चों, पहले कक्षा का 22 पाठ कविता हाथी चलम चलम को अभी पाठन कर रही हूँ। हलम हलम हौदा हाथी हलम हल चलम चलम, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। हम बैठे हाथी पर हाथी हलम हलम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फटकर फटकर, लंबे लंबे दांत खटखट खटर खटर, भारी भारी मूंड मटकता इमन इमन झमन झमन, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। तो दूसरी पेज में क्या है? पर्वत जैसी देह थुल थुल थलल थलल थलल, हलर हलर देह हिले जब हाथी चलल चलल, खम्बे जैसी पाँव धपाधप बढ़ते चमचम, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। हाथी जैसे नहीं सवारी अगड़ बगड़, पिलवान पूछन बैठे है बाधई पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम डगम डगम, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हलर हलर, हाथी दादा जरा नाच दो थलर थलर, बोले नहीं हम गिर जाएंगे धम धम, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। तो बच्चों पहले कक्षा का 22 पाठ हाथी चलम चलम का मज़ेदार कविता है, मैं पाठन कर लिया। तो अभी ये पहले कक्षा का 22 पाठ हाथी चलम चलम का कवि श्री प्रसाद जी ने बड़े मज़ेदार में जैसे लिखे हैं। तो पहले कक्षा हाथी चलम चलम का पहले पंक्ति को मैं आपको पहले समझा दे रही हूँ। क्या लिखा है? पहले पंक्ति में हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। जो कवि इधर वर्णित किए, बच्चों के हृदय में बैठकर हाथी पर सवार होकर खूब मज़े से हाथी को बोल रहे हैं क्या? हाथी हिले हिले चल रहा है, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। जो इधर बच्चे के हृदय में बैठकर किधर बैठकर हृदय में बैठकर हाथी बोलता है क्या? हौले हौले चला रहा है। हम बैठे हाथी पर हाथी हलम हलम, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। मुझे हौदे पर बैठे हैं बच्चे लोग, बोलते हैं बच्चे बैठे हैं, बोलते हैं हलम हलम माने हिला हिला कर, हम बैठे हैं हाथी पर हिला हिला कर, हाथी चलो माने चल। बोलते हाथी बैठ कर हाथी पर सवारी होकर, तो हाथी की सवारी वर्णित की है। बच्चे को हौदे बैठकर हाथी सवार होकर खूब मज़ा कर रहे हैं, हाथी हिले हिले चल रहा है। तो अभी हो गया हलम हलम सौदा हाथी चलम चलम, बैठे हाथी पर हाथी हलम हलम हो गई। तो हाथी पर हौदा पर बैठे हाथी हिले हिले कर चल रहा है, तो हलम हलम वही बोलते हैं। तो लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत फटफट खटर खटर। तो लंबी लंबी हाथी का कैसा सूंड है तो पता है आप लोग को। तो हाथी की सूंड लंबी है और दांत भी लंबे लंबे है। तो हाथी की सूंड कैसा है? तो लंबी लंबी सूंड पड़ता है, तो फटाफट बोलता है हाथी का सूंड लंबा है, फटर फटर लंबा है उसका सूंड है। तो ये छवि में आप देखिए इसका सूंड कैसा है, ये लंबा है। तो ये लंबे लंबे दांत खटखट खटर खटर, दांत भी उसका कैसे है देखो लंबा लंबा है छवि में। तो बच्चों ये वही बोलते हैं सूंड फटर 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 मतलब सूंड लंबा है उसका हाथी का, और लंबे लंबे दांत है, खटर खटर दांत है उसका। दांत कैसे खटर खटर होता है वैसे लंबे लंबे उसका दांत है। तो और क्या है? भारी भारी मूंड मटकता झमम झमम, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। तो उसका और क्या है हाथी की? और हाथी की क्या है इधर? तो हाथी के अपने सिर पे मटकता नखरे दिखाता हाथी अपनी मस्त चाल में चला जा रहा है। जब हाथी चलता है कैसे चलता है? अपनी सिर को मटकता है, मटक मटक चलता हिल हिल कर, मटकता नखरे दिखाता हाथी अपनी मस्त चाल में वो चल जा रहा है।
तो पहले ये पंक्ति में क्या कवि लिखे, हलम हलम हौदा हाथी। हाथी जो बच्चे एक हौदे में बैठकर हाथी पर सवार होकर खूब मज़े कर रहे हैं। हाथी होले होले चल रहा है। हाथी की सूंड लंबी है, दांत लंबी है, अपने सिर को मटकता करके हाथी, नखरे दिखाकर हाथी अपनी मस्त चाल में चल रहा है जब हाथी चलता है। तो अभी हम दूसरी पंक्ति में देखेंगे। क्या बच्चों, दूसरी पेज में क्या लिखा है? दूसरी पंक्ति में पर्वत जैसी देह थुल थुल थल 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 थल, हालर हालर देह हिले जहाँ हाथी चल चल। तो क्या है इधर, जे अपनी सिर मटकाते नखरा दिखाते हाथी अपनी मस्त चलाता है। जब हाथी चलता है तो उसकी पर्वत जैसी देह थुल थुल कर हिलती है। जब पर्वत जैसा है, उसका बड़ा बड़ा शरीर है ना, तो उस देह शरीर को बोलते हैं देह, तो वो थुल थुल हिलता है, थुल थुल कर हिलती रहती है। तो हालल हालल धीरे धीरे जब हाथी चलता, जब हाथी चलती है तो उसका शरीर थुल थुल कर हिलती रहती है। और क्या है, खम्बे जैसी पाँव धप धप बढ़ाते चमचम, हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम। तो उसका पाँव कैसे खम्बे की तरह भारी है। हाथी अपनी पैरों की धम 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 आवाज़ के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों कह रहे हैं कि हाथी को जैसी कोई, तो ऐसे हाथी जैसी से इधर हो गया क्या, पर्वत जैसे थुलथुल, तो पर्वत जैसे उसका शरीर है, जब चलता है थल 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 होता है। तो खम्बे जैसे उसका पैर जब जाता है धम 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 आवाज़ होती है। तो फिर क्या है, हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पहलवान पुचन बैठा है बांधे पगड़। तो बच्चे इधर बोलते हैं कि आवाज़ हाथी का बढ़ रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं कि जैसे हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है, हाथी का महावत पगड़ी बांध कर बैठा है। तो हाथी जो चलाता है उसको वो क्या है, बच्चे कह रहे हैं कि हाथी जैसा कोई नहीं सवारी कर रहा है। तो हाथी का महावत जो ये आगे बैठा है पगड़ी बांध कर। तो हमें भाषा पर हृदय के बैठे हैं। तो हम बच्चे हाथी पर बैठे हैं, मैं बैठी हूँ। तो वही बोलते हैं कि दिन भर घूमेंगे, वही बोलते हैं बट्टे बैठकर सभी हम डगम डगम हलम हलम हौदा हाथी चलम। जो हम सभी हाथी के पगड़ी बांध कर, कौन हाथी के आगे बैठा है, तो बच्चों वही कह रहे हैं मोहब्बत पगड़ी बैठ कर है, पगड़ी बांध कर हम बच्चे हाथी पर हृदय के में बैठे, उसके ऊपर बैठे हैं। तो बच्चे रहे हैं कि हम हाथी पर सवार होकर दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हलर हलर हाथी दादा जरा नाच दो तलर तलर। जो हम लोग बच्चे इधर बोलते हैं हाथी मोहब्बत पकड़ बांध कर बैठा है, हम बच्चे हाथी पर हृदय में बैठे हैं। तो बच्चे के हम हाथी पर सवार होकर दिन भर घूमेंगे। पहले तो बच्चे हाथी को नाचने के लिए कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, दादा जरा नाच दो, हाथी दादा जरा नाच दो, उसको नाचने के लिए थलर थलर बोले। और नहीं हम गिर जाएंगे धम धम धमम धमम, और नहीं हम गिर जाएंगे धमम धमम, हलम हलम मौदा हाथी चलम चलम। तो वही बोलते हैं, पहले बच्चों हाथी को नाचने के लिए कहते हैं, फिर वो कहकर वो मना कर देते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए। तो वही बोलते हैं, पहले नाचने के लिए बोल देते हैं थला थला नाचो, और कहते हैं और नहीं हम गिर जाएंगे धमम धमम तामन, और फिर यदि तुम नाचो गिर जाओगी, इसलिए हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। तो ऐसे बोलते हैं बैठकर बच्चों। जय हाथी की सवारी बनाने किए है कवि ये कविता में, जय हाथी को हौले हौले चलने के लिए बोल रहे थे। तो बच्चों पहले कक्षा का 22 भाग पाठ कर रही हूँ। तो अभी ये कविता का हाथी चलम चलम का पूरी तरह उसका पाठ, उसका सरलार्थ आप लोग को समझा दिया हूँ। फिर भी एक बार और स्टोरी आपको बोल देती हूँ, उसका सरलार्थ क्या है हलम। तो बच्चे अभी ये पहले का क्या हाथी चलम चलम का आप लोगों को अच्छी तरह सरलार्थ में समझा दिया। अभी मैं इसका प्रश्नोत्तर आपको अभ्यास कर रही हूँ। तो बच्चों अभी हाथी चलम चलम की हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। ऊपर क्या लिखा है, हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने, इसमें क्या लिखना है, हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने। तो इधर क्या लिखना है, पीलवान, इधर लिखना है पीलवान, ये हो गई पीलवान। और इधर नीचे क्या लिखना है, अंकुश, इसका ये जो पकड़ा है पकड़ी इधर करना बार, इसको लिखना है अंकुश, इधर लिखना है अंकुश। और इधर क्या है उसका, देखिए ये उसका क्या है, सूंड है, ये क्या है इसका हाथी का
क्या लिखना है, ये हाथी का लंबी सी सूंड, इधर लिखना है हाथी का लंबी सी सूंड, हो गई। अभी ये क्या लिखना है, हाथी की इधर ये देखो दम करके उसका पाँव चलता है ना, तो इसको लिखना है पाँव, ये हो गई। और इधर ये क्या है, इसका हौदा, ये जो हौदा पर बैठते हैं सब लोग, बच्चे लोग बैठे थे ना, हिलम हिलम कर चल रहा था हाथी, तो इसको लिखाना क्या है, ये हौदा, इसको बोलते हैं हौदा। तो और ये क्या लिखना है, इसका हाथी का ये क्या लिखना है, इसका कान, बड़ा बड़ा कान, देखो इधर से कान है, तो ये लिखनी है कान। ये जो देखो बड़ा सा हाथी, उसका पूंछ कितना छोटा सा है, देखो ये लिखा है पूंछ। तो बच्चों हाथी मेरे साथी बताओ जाना क्या है, ये पिलबान, ये अंकुश, ये लंबी सी सूंड, ये दम करने वाले उसका भारी पाँव, और ये क्या छोटा सा पूंछ, और ये लंबी लंबी देखो कान, ये बैठने में उसमें बैठते हैं वो है हौदा। तो और दूसरी प्रश्न क्या है, कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। हाथी चलम चलम, और क्या सूंड फटर फटर, इधर लिखना है फटर, और क्या लिखना है फटर, हाथी फटर फटर। तापरे और क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है ये खटर और खटर खटर खटर, और ये क्या लिखना है लंबी 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 क्या है बच्चों, लंबी 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 सूंड। तापर देह थूल थूली, देह थुलथुली, और थलम थलम, जब चलता है वो किसे होता है, उसका देह माने शरीर थलम 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 थलम। और ये क्या पाँव कैसे चलता है, वो धम धम, उसका पाँव भारी है खम्बे जैसा, तो पाँव धम धम। और बच्चे ये क्या डगम डगम, बच्चे डगम डगम, जब हिलेगा वो डरते हैं, बोलते गिर जाएंगे, तो डगम डगम। तो बच्चों अभी ये मेरी पहली कक्षा का प्रश्नोत्तर, तो बच्चों देखिए अभी प्रश्नोत्तर हमारा अभ्यास हो गया। कविता का एक बार पढ़ाकर बोल देती हूँ। हाथी चलम चलम, सूंड फटर फटर, खटर खटर दांत, लंबी लंबी सूंड, देह थुलथुल थलम थलम, पाँव धम धम, बच्चे डगम डगम। तो बच्चों पहले कक्षा का क्या है, पहले कक्षा का 22 पाठ का कविता हाथी चलम चलम के कवि कौन कौन थे कवि, कवि थे श्रीमद सी प्रसाद। तो कवि ने इस कविता में हृदय पे बैठकर बच्चे दूर की गई हाथी को सवारी वर्णन किए हैं। बच्चे हृदय में बैठकर हाथी पर सवार होकर खूब मजे कर रहे हैं। हाथी हिले हिले कर चल रहा है, हाथी सूंड लंबी है, दांत लंबी है, और अपनी सिर मटक मटक कर नखरा दिखा कर चल रहा है। जब हाथी चलता है तो उसकी चाल में चल जा रहा है, बच्चे हाथी चलता है तो उसकी पर्वत जैसे थुल थुल करती हिलती है कौन, उसका शरीर। तो हाथी के पाँव खम्बे जैसे चलता है जब धम धम करके, तो बच्चे रह कह के जैसे कोई सवारी नहीं है, हाथी जैसा कोई सवारी नहीं है, हाथी महावत पगड़ी बांध कर बैठा है, हम लोग उस पर हृदय में बैठे हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम हाथी पर सवार होकर दिन भर घूमेंगे। पहले हाथी को नाचने के लिए बोलते हैं, फिर कहते हैं कि फिर कहकर मना कर देते, क्योंकि वो जो हिल कर चलेगा वो गिर जाएंगे इसीलिए। तो बच्चों पहले कक्षा का 22 पाठ हाथी चलम चलम के मैंने आपको सरला उसको पूरी पाठ पढ़ा दिया और सरल समझा दिए, और उसको प्रश्नोत्तर पे आपका अभ्यास कर दी हूँ। तो बच्चों अगर ये आपको अभी तक आप लोग नहीं समझ पा रहे, कोई प्रश्न पूछनी है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए। और मेरे चैनल को पसंद आती है मैं पढ़ाई पर चैनल, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपका फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिए। तो बच्चों आप लोगों को आपके आज के लिए बस हाथी के चलम चलम कविता बस इतनी है। तो बच्चों आप लोगों को धन्यवाद।